कराची की ये सुबह आम थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दुकानें खलती हुई, लोग अपने कामों में मसरूफ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही शहर जल्द एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाला है जो बरसों याद रखी जाएगी। उसी शहर के एक सादा से घर में नकीब अल्लाह महसूद अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहा था। छोटा सा घर, महदूद वसाइल, मगर घर वालों की मोहब्बत बेहिसाब। माँ की दुआएं और बाप की उम्मीदें इसके साथ थीं। नकीब अल्लाह एक आम नौजवान था, ना कोई जराइम पेशा, ना किसी सियासी जमात का रुकन। खामोश मिजाज, सादा लिबास और मुस्तकबिल के छोटे छोटे ख्वाब। वो इन्हीं गलियों से गुजरता था जहां हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मजदूर काम पर, और शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठा मुस्तकबिल के बारे में सोचता। एक बेहतर जिंदगी, इज्जत के साथ जीने का ख्वाब। इसे क्या खबर थी कि इसके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। खाने की मेज पर हल्की फुल्की बातें हुए। माँ ने फिक्र के साथ नसीहत की, बाप ने हौसला दिया। ये एक आम पाकिस्तानी घर की आम शाम थी। मोहल्ले की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे थे। हर कोई अपने हाल में मगन था, मगर अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। नकीब अल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठा। हंसी मजाक, मामूली बातें, जिंदगी के छोटे लम्हे। ये वो लम्हे थे जो दोबारा कभी नहीं आने थे। वो मेहनत करके अपना गुजारा करता था, काम में मसरूफ, किसी से कोई झगड़ा नहीं। एक ऐसा नौजवान जो सिर्फ जीना चाहता था, किसी के लिए खतरा नहीं था। शाम होते ही मोहल्ला पुरसुकून होने लगा। लोग घरों को लौट रहे थे। सड़कों पर रोशनी कम और खामोशी ज्यादा हो रही थी। रात ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। स्ट्रीट लाइट्स जल गईं और कराची की वो खामोशी आ गई जो अक्सर किसी तूफान से पहले होती है। नकीब अल्लाह अपने कमरे में था। खिड़की से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। ये रात आम नहीं थी। ये वो आखिरी पुरसकून रात थी, जिसके बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। ये कहानी अभी शुरू हुई थी। असल सच अगले हिस्से में सामने आने वाला था। अगली सुबह खबर चैनल्स पर एक ही ब्रेकिंग चल रही थी। पुलिस के मुताबिक कराची में एक खतरनाक दहशतगर्द मारा जा चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज सख्त थे, मगर सवाल करने वाला कोई नहीं था। उसी लम्हे नकीब अल्लाह के घर में बेचैनी फैल गई। फोन बंद था, कोई खबर नहीं। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, और बाप के दिल में एक अनजान सा खौफ बैठ चुका था। सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करने लगी, एक नौजवान की लाश, और साथ लिखा था, दहशतगर्द हलाक। लोग रुक गए। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मोहल्ले में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, ये तो वही लड़का है जो कल यहाँ से गुजरा था। खामोशी अब सवाल बन चुकी थी। शहर में पुलिस गाड़ियां नजर आने लगे, सायरन की आवाज, लोगों के दिलों में खौफ। कोई बोलने को तैयार नहीं था। नौजवानों ने पुरानी तस्वीर निकाली, सादा लिबास, आम मुस्कुराहट। ये तस्वीर किसी दहशतगर्द की नहीं लगती थी। यहाँ से शक यकीन में बदलने लगा। पुलिस स्टेशन में खामोशी थी। राव अनवर का नाम फिजा में मुअल्लक था। अहलकार जानते थे, ये आम केस नहीं। टेलीविजन स्क्रीनर्स पर सवाल उभरने लगे। एनकरज मुहतात अल्फाज में बात कर रहे थे। सच आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आ रहा था, मगर मुकम्मल नहीं। नकीब अल्लाह की माँ की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ अटते। उम्मीद और खौफ के दरमियान एक माँ खड़ी थी। शहर की गलियां सुनसान होने लगे। लोग नजरें चला कर चलते। कराची जानता था, ये खामोशी खतरनाक होती है। दोस्तों के दरमियान एक सवाल था, अगर वो बेगुनाह था तो फिर क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सबके दिल में आग थी। नकीब अल्लाह का कमरा खाली था। इसका बिस्तर वैसा ही पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी, और कहानी अब एक मोड़ पर आ चुकी थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक झूठ था, और झूठ ज्यादा देर छप नहीं सकता। खबर अब सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रही थी। नकीब अल्लाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी, और लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या वाकई ये नौजवान वही था जिसे पुलिस दहशतगर्द कह रही है? हर स्क्रीन पर वही चेहरा था, सादा लिबास, आम सी मुस्कुराहट, और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। नौजवान एक दूसरे को तस्वीर दिखा रहे थे, और शक आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगा। नकीब अल्लाह के घर में वक्त जैसे रुक गया था। माँ की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ दुआ थी। बाप खामोश बैठा था, जैसे अल्फाज इसके साथ ही दफन हो गए हों। गलियों और महलों में बहस शुरू हो चुकी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, अगर वो बेगुनाह था तो फिर ये सब क्यों? हर चेहरे पर खौफ था, मगर इस खौफ में अब गुस्सा भी शामिल हो चुका था। फिर वो लम्हा आया जब खामोशी टूट गई। पश्तून नौजवान सड़कों पर निकले, बीनरज उठे, नारे लगे, और पहली बार ये एहसास हवा के, ये मामला दबने वाला नहीं। धरने शुरू हुए, सर्दी हो या धूप, लोग सड़कों पर बैठे रहे। उनके हाथों में सिर्फ बीनरज नहीं थे, बल्कि सवाल थे, और सवाल ताकतवरों को हमेशा नागवार गुजरते हैं। मीडिया ने मुहतात अंदाज में बात करना शुरू की। स्क्रीन पर अल्फाज नपे तले थे, मगर तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही थीं। एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ खामोश इदारे। अदालतों के दरवाजे खले, फाइलें निकाली गईं, वकीलों ने तैयारी शुरू की, मगर इंसाफ की रफ्तार अब भी बहुत सुस्त थी। पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल बोझल था। सब जानते थे कि ये केस आम नहीं। नाम लिया जाता तो आवाज आहिस्ता हो जाती, जैसे दीवारें भी सुन रही हूं। शहर की रातें बदलने लगे। लोग पहले की तरह बेफिक्र नहीं रहे। हर गली में एक अनजाना खौफ था, और हर दिल में एक सवाल। नकीब अल्लाह के दोस्त इकट्ठे हुए। किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सब एक बात पर मुत्तफिक थे, ये सच अब रोकना मुश्किल है। और फिर रात आई, वही खामोश, भारी रात। नकीब अल्लाह का कमरा वैसा ही था, मगर अब वो खुद नहीं था। इसकी गैर मौजूदगी एक चीख बन चुकी थी, जो पूरे शहर में गूंज रही थी। ये अब एक फर्द की कहानी नहीं रही थी, ये एक कौम के ज़मीर का इम्तिहान बन चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ एक बात वाज़ेह होती जा रही थी, ये मामला अब सिर्फ एक नौजवान की मौत का नहीं रहा, ये ताकत और सच के दरमियान खींची गई लकीर बन चुका था। पुलिस के अंदर फिजा बदल चुकी थी। दफातर में आवाजें आहिस्ता हो गईं,
कागजात ज्यादा बोलने लगे और फैसले बंद कमरों में होने लगे। हर कोई जानता था कि ये केस मामूल का नहीं। बस पर्दा मुलाकातें हुए, सरकारी कमरों में फाइलें खिलें और बंद हुए। अल्फाज नपे तले थे, मगर इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। ये वो मरहला था जहां इंसाफ की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। फिर अचानक खबरें आने लगें। कहा गया कि एक अहम किरदार मंजर से गायब हो चुका है। शहर में सरगोशियां फैल गईं। कुछ ने उसे हुकमत अमली कहा, कुछ ने मफरूरी। पुलिस स्टेशन के दरवाजे खले थे, मगर एक कुर्सी खाली थी। अहलकार नजरें चला रहे थे, जैसे सब कुछ मालूम हो, मगर कोई बोलने को तैयार ना हो। अदालतों में तारीखें मिलने लगें, फाइलें पेश हुए, दलाइल दिए गए, मगर हर समाअत के बाद सवाल पहले से ज्यादा हो जाते। मीडिया ने दबाव बढ़ाया, आस्क्रीनस पर वही नाम, वही सवाल और वही अधूरी वजाहतें। नाजरीन अब खामोश नहीं थे। गलियों में लोग रुककर बात करने लगे, मोबाइल फोन हाथ में थे, खबरें ताजा थीं और चेहरों पर हैरत के साथ गुस्सा भी। नकीब अल्लाह के घर में रातें लंबी हो गईं। माँ की दुआ अब सवाल बन चुकी थी। बाप की खामोशी एक एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गई थी। शहर की रातें और गहरी हो गईं। सड़कें रोशन थीं, मगर दिलों में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हर कोई जानता था, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। ताकतवर इदारे खामोश थे, फाइलें चल रही थीं, मगर फैसले नजर नहीं आ रहे थे। ये खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। नकीब अल्लाह की याद अब एक खाली कमरे तक महदूद नहीं रही। वो हर इस जगह मौजूद था जहां सवाल पूछा जा रहा था। जब ताकत बोलती है तो सच खामोश हो जाता है, मगर खामोश सच कभी मरता नहीं। वक्त के साथ खामोशी टूटने लगी। सड़कों पर लोग निकल आए, बीनरज उठे और आवाजें बुलंद हो गईं। ये आवाजें किसी जमात की नहीं थीं। ये एक सवाल था जो हर दिल में था। सोशल मीडिया ने वो काम किया जो बरसों में नहीं हो सका था। तस्वीर, वीडियोस और पुरानी यादें एक दूसरे से जड़ने लगे। हर पोस्ट के साथ बयानिया कमजोर पड़ता गया। नकीब अल्लाह के घर में अब सिर्फ गम नहीं था, एक जिद भी थी। माँ की दुआ में अब आंसू कम और सवाल ज्यादा थे। बाप कागजात देखता और हर सफे में इंसाफ ढूंढता। जलसे बढ़ते गए, लोग दूर दूर से आए। किसी के हाथ में तस्वीर थी, किसी के हाथ में शमा। ये एहतजाज शोर नहीं था, ये एक इज्तिमाई याद दहानी थी। अदालतों में कार्रवाई आगे बढ़ी, वकील बोले, दलाइल दिए गए, मगर हर तारीख के बाद लोग बाहर निकलकर एक ही बात कहते, अभी कुछ बाकी है। मीडिया ने दबाव बरकरार रखा, हर चैनल मुहतात था, मगर पीछे हटने को तैयार नहीं। सच अब इतना नुमायां हो चुका था कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। दोस्तों के चेहरों पर थकन थी, मगर पीछे हटने का ख्याल नहीं। वो जानते थे, अगर आज खामोशी इख्तियार की तो कल कोई और नकीब होगा। सरकारी इमारतों में फाइलें गर्दिश कर रही थीं, दस्तखत हो रहे थे, मगर फैसले सुस्त थे। ये वो लम्हा था जहां उम्मीद और मायूसी आमने सामने खड़ी थीं। सड़कों पर शमें जलें, ये रोशनी अंधेरे के खिलाफ थी। लोग खामोश खड़े थे, मगर उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। घर में एक बार फिर दुआ हुई। इस बार अल्फाज कम थे और आंखें ज्यादा बोल रही थीं। ये दुआ सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं, ये एक निजाम के लिए थी। रात गहरी हुई, शहर सो गया, मगर सवाल जागते रहे। ये कहानी अपने इख्तिताम के करीब थी, मगर अंजाम अब भी गैर वाज़ेह था। जब अवाम सच के साथ खड़े हो जाएं, तो ताकत भी हिलती है, मगर क्या ये हलचल इंसाफ तक पहुंचेगी? वक्त ने साबित कर दिया कि कुछ केसेस अदालतों में नहीं, बल्कि कौम के जमीर में जिंदा रहते हैं। समाअतें हुए, फाइलें खिलें, तारीखें मिलें, मगर फैसले वहीं रुके रहे जहां ताकत शुरू होती है। अदालत के कमरे भरे हुए थे, मगर एक कुर्सी अक्सर खाली दिखाई देती थी। ये खालीपन सिर्फ एक शख्स का नहीं था, ये निजाम की कमजोरी की अलामत बन चुका था। हर नई तारीख के साथ उम्मीद कम और सवाल ज्यादा हो जाते। मीडिया ने आखिरी हद तक सवाल उठाए, स्क्रीन पर वही नाम, वही तस्वीर और वही अधूरा सच। कुछ रिपोर्ट्स ने हिम्मत दिखाई, कुछ ने खामोशी इख्तियार की, मगर अवाम सब देख रहे थे। सड़कों पर शमें जलती रहीं। ये एहतजाज शोर नहीं था, ये याद थी। याद की एक नौजवान था जिसकी जिंदगी एक खबर में समेट दी गई। याद के सच को दफन करना इतना आसान नहीं। जलसों में आवाजें भारी हो गईं, नारे कम, खामोशी ज्यादा। लोग जानते थे, ये लड़ाई लंबी है, ये एक फैसले की नहीं, एक मिसाल की जंग थी। घर के अंदर दुआएं जारी रहीं, माँ के हाथ अब भी उठते, बाप की नजरें अब भी दरवाजे पर टिकती थीं। गम ने इन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत कर दिया था। ये गम अब जाती नहीं रहा था। नौजवानों ने इस नाम को भुलाया नहीं। क्लासरूम्स में, सड़कों पर, आस्क्रीनस पर, नकीब अल्लाह एक सवाल बन चुका था। ऐसा सवाल जो हर इस जगह उठता है जहां इख्तियार जवाब देने से कासिर हो। रातें आए और गुजर गईं। शहर रोशन रहा, मगर कुछ खाली जगहें हमेशा अंधेरी रहीं। एक खाली बिस्तर, एक खामोश कमरा और एक नाम जो कभी खामोश नहीं हुआ। इंसाफ मुकम्मल ना हो सका, ये सच है, मगर याद को मटाया भी ना जा सका, ये भी सच है। और शायद यही इस कहानी का अंजाम था। नकीब अल्लाह को अदालत ने वो इंसाफ ना दिया जिसका वो हकदार था, मगर अवाम ने उसे फरामोश नहीं किया। और यही याद सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा इंसाफ है।